हेलो बच्चों। देखिए, हमने बहुत ही सक्सेसफुली पहली क्लास कर ली है। यानी क्लास 10th का 10वीं कक्षा का हिंदी का हमने जितना भी ये सारी चीजें थी, पद था, हमने पढ़ लिया है सूरदास को। आज हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न, जितने भी अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं इन सबको कर लेंगे और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे उसको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चिंता करने वाली बात ही नहीं है। और ये सब सब संपदा शब्द संपदा आपको खुद से पढ़ लेना है कि इसका अर्थ क्या है। मतलब जितने भी कविता में सूरदास जी ने जो भी लिखा है, उस कविता में जो जो शब्दों के मतलब आपको नहीं पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बड़भागी, अपरस, तागा, पुरैन, पार, दागी, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सब तो कराने की जरूरत ही नहीं है, पहले से हुआ पड़ा है। तो हमें क्या करना है? इन सबको करना है और एक एक करके हम कर भी लेंगे अभी, और उसका पीडीएफ भी दे दूंगा। तो चिंता करने वाली बात आपको नहीं। आपको क्या करना है? केवल और केवल 10वीं के एग्जाम में फोड़ देना है एकदम, जैसे एकदम जोश ऊर्जा के साथ एकदम तबाही मचाना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तबाही मचाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? मतलब क्या क्रिटिसाइज है, क्या उसमें निहित है। जिन्होंने पहले चैप्टर का पूरा पद नहीं देखा है वो देख लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट वाला हिस्सा देखें तो आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो पहला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर क्या है कि गोपियां जो है उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में व्यंग यानी क्रिटिसाइज, ताना, तंज कस रही हैं। ठीक है। अब उनका मतलब यह है कि उद्धव ने क्या किया है कि उद्धव ने कभी सच्चा प्रेम किया ही नहीं है। हमने पढ़ा था, उद्धव को ताना मार रही है कि इन्होंने तो कभी प्रेम किया ही नहीं, तो इन्होंने ये क्या, जो प्रेम विरह का दुख क्या समझेंगे। मतलब कोई दो प्रेमी युगल हैं, अब एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, वो जो बिछड़ने का दर्द है उद्धव क्या समझेंगे, जिसने प्रेम ही नहीं किया वो कभी। ठीक। उनका मतलब है कि उद्धव ने कभी सच्चा प्रेम नहीं किया, इसलिए वे प्रेम विरह का दुख नहीं समझ सकते। तो उद्धव प्रेम के बंधन से दूर है, इसलिए उन्हें जुदाई की पीड़ा नहीं होती। और दूसरी ओर गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई हैं और विरह का दुख सह रही हैं। तो इस प्रकार गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें प्रेम का दर्द सहना नहीं पड़ता। ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया इसका, पहले का। तो इसका एग्जाम स्टाइल में एक संक्षिप्त उत्तर क्या है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहना व्यंग्यपूर्ण है, क्योंकि वे कहना चाहती हैं कि उद्धव प्रेम और विरह की पीड़ा से अछूते हैं। मतलब कि उन्होंने कभी प्रेम नहीं किया, क्योंकि उन्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं किया, इसलिए वे गोपियों के दुख को समझ नहीं सकते। तो ये पहले का उत्तर आपके हाथ में आ गया है और जम के पकड़ लेना है इसको। और आपको अगर ये आ गया तो उत्तर में जमा के लिख देना है। उसके बाद सारी दुनिया नंबर जो है, जो परीक्षक है, भर भर के नंबर देगा, कूद कूद के नंबर देगा, इतना नंबर दे देगा कि आप नंबर फुल हो जाएंगे। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन क्या है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? अब ये इसमें है कि उनके बिहेवियर की कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया है। तो किस किस से किया गया है देखिए। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना तुलना किससे की गई है? कमल के पत्ते से की है और तेल के गागर, तेल के गागर यानी घड़े से की है। कैसे? एक लाइन आई थी जब हम पढ़ रहे थे उसमें कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी भीगता नहीं है, वैसे ही उद्धव प्रेम के बीच रहकर भी प्रेम से प्रभावित नहीं होते। ये हमने पढ़ा था, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। तेल के गागर के घड़े से कैसे की है? जैसे पानी में रखी तेल की गागर पर पानी नहीं टिकता। जैसे पानी में रखी तेल की गागर पर पानी नहीं टिकता, जैसे तेल वाला गगरी है, उसमें खूब सारा तेल लगा, आप देखेंगे पानी छोड़ेंगे तो पानी सड़ जाता है। आप करके देखिएगा प्रैक्टिकली, तो उसकी तुलना की है। तो जैसे पानी में रखी तेल की गागर पर पानी नहीं टिकता, वैसे ही उद्धव पर प्रेम और विरह का असर नहीं होता है। मतलब शील्ड लगा रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है। तो इन दोनों उदाहरणों से गोपियां बताना चाहती है कि उद्धव प्रेम और भावनाओं से दूर है। मतलब उनको प्रेम नहीं है, वो इमोशनलेस है। ठीक है। तो यहाँ से किससे किससे तुलना की गई, इसका आंसर पता चल गया आपको। जमा के लिख देना है एकदम। ठीक है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और पानी में रखी तेल की गागर से की गई है। जैसे ये दोनों पानी में रख रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते, वैसे ही उद्धव प्रेम और विरह की भावना से अछूते हैं। ऐसे करना है। तीसरा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। ठीक है। उलाहने मतलब ताने मारे हैं। आपके घर में मम्मी आपको ताने ताने देती है ना, कुछ नहीं करो तो वैसे ही कैसे ताने मारा है यार। ठीक है। तो उदाहरण उत्तर क्या है इसका कि गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। जैसे कमल के पत्ते का उदाहरण, तेल की गागर का उदाहरण, कड़वी ककड़ी का उदाहरण, गुड़ में चिपकी चींटी का उदाहरण। ये चार उदाहरण है। कैसे से दिए? इसमें कमल के पत्ते का उदाहरण कैसे दिया है? जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी भीगता नहीं है,
वैसे ही उद्धव प्रेम में रहकर भी प्रेम से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा, तेल की गागर का उदाहरण, जैसे पानी में रखी तेल की गागर पर पानी की बूंदें नहीं टिकती, वैसे ही उद्धव पर प्रेम और विरह का असर नहीं होता है। कड़वी ककड़ी का उदाहरण, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी जैसा बताया, यानी उनका उपदेश उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुड़ में चिपकी चींटी का उदाहरण दिया है, जैसे चींटी जो है गुड़ से चिपक जाती है, वैसे ही गोपियां जो है कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब गई है। तो संक्षिप्त एग्जाम स्टाइल उत्तर क्या है इसका, कि गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देने के लिए कमल के पत्ते, तेल की गागर, कड़वी ककड़ी तथा गुड़ में चिपकी चींटी को उदाहरण दिए हैं। तो इन उदाहरणों द्वारा उन्होंने बताया कि उद्धव जो है प्रेम और विरह की भावना को नहीं समझते, जबकि गोपियां जो है कृष्ण प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई हैं। उद्धव का नसीब खराब क्यों है, क्योंकि वो प्रेम को समझते ही नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल है ये सब। तो इसका भी उत्तर आपके हाथ में आ गया आराम से। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है बच्चों, डरने की क्या बात जब आपके पास पीडीएफ का है भंडार, जो मैं दे दूंगा टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में। ठीक। चौथा बात चौथी बात क्या है कि योग संदेश ने उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे काम किया। मतलब ये कि जैसे आग जल रही है तो आग में घी डाल देते हैं तो आग और भड़क जाती है ना, मामला बस वही है। तो वही बोला जा रहा है कि जो गोपियां हैं वो विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उपमा है, यानी तुलना की गई है, उनके दुख को आग से तुलना की गई है, और उस दुख में घी डाल दिया गया, मतलब आग में घी डाल दिया और दुख बढ़ेंगे। तो कैसे किया, देखिए। गोपियां जो पहले से कृष्ण के वियोग या जुदाई में दुखी थी, वे आशा कर रही थी कि कृष्ण जो है उनसे मिलने आएंगे और प्रेम भरा संदेश भेज देंगे और हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उद्धव आकर प्रेम की बात करने के बजाय क्या बात कर रहे हैं, योग और ज्ञान का उपदेश दे दिया। और ये बात जो है गोपियों को बिल्कुल अच्छी लगी ही नहीं, तो उनका दुख जो है कम होने के बजाय और बढ़ गया। इसलिए कहा गया है कि उद्धव का योग संदेश गोपियों को वीरा अग्नि में घी डालने जैसा है। मतलब आग में घी डाल रहे हैं ये, हमारे दुख को और बढ़ा रहे हैं। तो उद्धव के योग और ज्ञान के संदेश ने गोपियों के दुख को कम नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। वे कृष्ण के प्रेम भरे संदेश की आशा कर रही थी, परंतु उद्धव ने उन्हें योग का उपदेश दिया। इस कारण उनका विरह दुख और तीव्र हो गया। इसलिए संदेश विराग्नि में घी का काम कर गया। समझ में आया। पांचवा, मर्याद नहीं, मर्याद लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। अब एक वर्ड आया हो, शब्द आया था, हम जब पढ़ रहे थे उसमें, मर्यादा नहीं लही। इसका मतलब हमको समझना है, मतलब तुलना की है कि माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां क्या बोलना चाह रही है, कि अब उनका धैर्य और सहन शक्ति की मर्यादा नहीं बची है। मर्यादा न लही, जो पेशेंस है, जो सहने की क्षमता है, वो वाली मर्यादा में नहीं होती है। तो वे कृष्ण के विरह का दुख बहुत समय से सह रही थी, लेकिन उद्धव के योग संदेश ने उनके दुख को और बढ़ा दिया। अब उनका दुख इतना अधिक हो गया है कि वे अपने मन को संभाल नहीं पा रही हैं। यानी अब उनके धैर्य की सीमा टूट चुकी है। अब पानी सर के ऊपर हो चुका है, अब सहा नहीं जाता। ठीक, ये बोला जा रहा है। ठीक है। तो उत्तर क्या, संक्षिप्त आंसर क्या है, एग्जाम स्टाइल में लिखना होगा तो मर्यादा नहीं के माध्यम से गोपियां अपने धैर्य और सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो जाने की बात कहती हैं। कृष्ण वीरा और उद्धव के योग संदेश के कारण उनका दुख इतना बढ़ गया है कि वे अब उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। छठी बात, छठवां क्वेश्चन क्या है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, किस प्रकार एक्सप्रेस किया है, अभिव्यक्त किया है। ठीक, अब इसको समझते हैं। देखिए, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य, यानी अनन्य का मतलब एकनिष्ठ, एक ही व्यक्ति से प्रेम को कई तरीके से व्यक्त किया है। कैसे कैसे, वे कहते हैं कृष्ण ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। उनका मन, वचन और कर्म सब कुछ कृष्ण में समर्पित है। वे दिन रात जागते सोते और सपनों में भी केवल कृष्ण को ही याद करती हैं। उन्हें योग और ज्ञान की बातें अच्छी लगती ही नहीं है, क्योंकि उनका पूरा मन केवल कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है। तो इस प्रकार गोपियों ने अपने गहरे और सच्चे और एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त किया है। अब देखिए, जब ये आप सब लिख रहे हैं, ये जब चार लाइनें लिखेंगे तो इसी के नीचे जो है कोटेशन भी लिख देंगे। जो मतलब पद दिया गया है, ये पद होंगे ना, इसमें चार पद है, तो इन चार पद से एक एक लाइन अगर आपको याद है तो एज एग्जाम्पल उसके नीचे कोट कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसमें दिया हुआ तो मैं लिख के करूंगा क्या, तो नीचे कोट कर दीजिएगा। लिखने का स्टाइल क्या है, वे कहती हैं कृष्ण ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। इसमें से एक पद ढूंढिएगा जो इससे जुड़ता हो, जो इनके जीवन का सबसे एकमात्र सहारा हो, वो एक कोटेशन ऐसे कोट कर दीजिएगा, कोई भी एक। ठीक है, जो उससे मिलता हो।
क्योंकि अर्थ मैंने समझाया हुआ है, पहली क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे होगा क्या, आपके उत्तर से आग निकलेगा। परीक्षक जो है लुंगी ऐसे घुमा घुमा के पेपर आपको नंबर बढ़ा के दे देगा। ये तो बच्चा इतना धमाकेदार लिखा हुआ कि हमारा तो दिमाग ही हिल गया, इसको नंबर देना पड़ेगा, आईएएस बनाओ इसको। इस मोड में आ जाएगा। ठीक है, नंबर ज़्यादा देगा। ठीक, तो एग्जाम स्टाइल में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को यह कहकर व्यक्त किया है कि उनका मन, वचन और कर्म पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित है। वे हर समय कृष्ण का स्मरण करती है और योग ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देती है। इससे उनका कृष्ण के प्रति अटूट और एक एकनिष्ठ प्रेम प्रकट होता है। समझ में आया? तो जबरदस्त तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा, लिखना आना चाहिए। तो ये आपको पूरा मिल चुका है, तो आप क्वेश्चन बना बना के आंसर लिखने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर आपको 10वीं में लिखना भी तो है, केवल पढ़ने से तो होगा नहीं। गोपियों ने उद्धव से योग की सातवां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। मतलब उद्धव क्या कर रहे थे, गोपियों को ज्ञान दे रहे थे योग का। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा किनको देने के लिए बात कही कि हमें मत दो, किसी और को दो। तो किनको दो उसके बारे में बताया है। तो गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से कि योग की शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिनका मन चंचल और अस्थिर है। ठीक है, जिनका मन स्थिर नहीं है, बहुत ही चंचल इधर उधर भाग रहा है, उनको दो। तो वे कहती है कि उनका मन तो पहले से कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह लगा हुआ है, यानी एकनिष्ठ है, स्थिर है, प्रेम कृष्ण प्रेम में ही स्थिर है, इसलिए उन्हें योग और ज्ञान की आवश्यकता है नहीं। ठीक, तो गोपियों के अनुसार जिनका मन इधर उधर भटकता हो उसे योग सिखाना चाहिए, सिखाना उचित है। लेकिन जो सच्चे प्रेम में डूबा हो उसे इसकी जरूरत नहीं है, यानी गोपियों को जरूरत नहीं है इसकी। समझ में आया? तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों को दे दो जिनका मन चंचल है और स्थिर है, उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है, इसलिए उन्हें योग साधना की आवश्यकता है नहीं। समझ में आया? आठवां, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट है। योग साधना के प्रति दृष्टिकोण, उनका अप्रोच क्या है वो बताओ। तो बता देते हैं भाई। तो प्रस्तुत पदों में क्या है, गोपियों का योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव अप्रोच है। उन्हें उद्धव द्वारा दिया गया योग और ज्ञान का उपदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि गोपियां मानती हैं कि सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है। उनका मन पूरी तरह कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है, इसलिए वे योग साधना को अपने लिए आवश्यक नहीं समझती है। और वे उद्धव के योग संदेश को क्या बताती हैं, कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं। अब देखिए कड़वी ककड़ी लिखा तो यहीं पे कोट कर देना है। जो ऊपर बहुत सारे पद दिए गए उसी पद में से जो कड़वी ककड़ी वाला एग्जाम्पल है उसको यहाँ पे कोट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा एज इट इज। तो कड़वी ककड़ी जैसा बताती है और कहती है कि योग की शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिनका मन चंचल, स्थिर ना हो, भटक रहा हो, उनको दो, हमें मत दो। गोपियों के अनुसार जो प्रेम में डूबे व्यक्ति के लिए योग और ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार गोपियां जो है प्रेम मार्ग को योग मार्ग से श्रेष्ठ मानती है। यानी गोपियां कौन है, प्रेम मार्गी है, योग मार्गी नहीं है, प्रेम मार्गी है। तो प्रस्तुत पदों में गोपियों का योग साधना के प्रति विरोधात्मक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ, यानी नेगेटिव अप्रोच है। तो उद्धव के योग और ज्ञान के उपदेश को नीरस, है ना, बिना रस वाला, इसमें कोई मजा ही नहीं आ रहा है, तो नीरस और अनुपयोगी, बिना यूजलेस है, अनुपयोगी मानती है। उनका मन जो है पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में लीन है, कृष्ण 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 करे जा रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। इसलिए वे प्रेम मार्ग के ही को ही श्रेष्ठ मानती है। ठीक है, तो योग साधना केवल चंचल मन वालों के लोग ये उपयुक्त बताती है। जिनका मन स्थिर नहीं उनको दो ज्ञान, हमें मत दो, हम तो कृष्ण कृष्ण में लगे हुए हैं। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, राजधर्म वाला आया था, तो राजा का धर्म क्या है। तो दो भाई साहब, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा यानी जनता को दुख न दे और उनके हित का ध्यान रखे। वे क्या कहते हैं कि एक अच्छा राजा वही है जो लोगों की भावनाएं समझे, उनकी पीड़ा दूर करे और अपनी प्रजा के साथ प्रेम और न्याय का व्यवहार करे। और गोपियां कृष्ण को याद दिलाती हैं कि शासक का कर्तव्य जनता की रक्षा और सुख देना है, न कि उन्हें दुख पहुंचाना। ठीक है, तो गोपियों के अनुसार राजा राजा का धर्म अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखना और उन्हें कष्ट न देना। एक आदर्श शासक वही है जो जनता को सुख दुख को समझे और न्यायपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार करे, यानी सेंसिटिव हो। ठीक, तो ये भी पता चल गया आपको कि राजधर्म कैसा होना चाहिए। पूछ ले कि राजधर्म कैसा होना चाहिए गोपियों के अनुसार, तो आप क्या बताएंगे, यही बताएंगे। 10वीं बात, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पाने के लिए पा लेने की बात कहती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। ठीक है,
इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण पहले जैसे सरल और प्रेमपूर्ण नहीं रहे। मथुरा जाने के बाद उनमें कई परिवर्तन आ गए। जैसे वे गोपियों से मिलने नहीं आते, उन्होंने प्रेम भरा संदेश भेजने के बजाय योग और ज्ञान का संदेश भेज दिया है। गोपियों को लगता है कि कृष्ण अब अधिक चतुर और राजनीतिक हो गए हैं। वे पहले गोपियों का मन प्रेम से जीत चुके थे, लेकिन अब उनसे दूर होकर उन्हें भुलाना चाहते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण गोपियां अभ्यंग में कहती हैं कि अब कृष्ण कृष्ण हमारा मन वापस कर दे, जिससे वे पहले चुरा ले गए। ठीक। तो गोपियों को कृष्ण में यह परिवर्तन दिखाई देता है कि वह पहले जैसे प्रेमपूर्ण और सरल नहीं रहे। उन्होंने गोपियों से मिलने के बजाय योग और ज्ञान का संदेश भेजा है तथा उनसे दूरी बना ली है। तो कृष्ण के इस बदले हुए व्यवहार के कारण गोपियां कहती हैं कि उनका चुराया हुआ मन वापस कर दीजिए भाई साहब, कि चुरा ले गए मेरा मन, अब हमें वापस कर दो। इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। 11वीं बात क्या है? गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखी। अब हमें वाक चातुर्य यानी बोलने का कला, अब जो बोल रहे हैं कितनी सफाई से बोल रहे हैं, कितने घुमा 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 के बोल रहे हैं कि आधे सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, इसे कहते हैं वाक चातुर्य। वाक चातुर्य क्या है इनका? गोपियों ने अपनी चतुर और भावपूर्ण बातों से ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर करने का मतलब क्या है कि अब उद्धव के पास कोई उत्तर ही नहीं हो रहा, चुप हो गए हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, निरुत्तर हो गए। तो उनके वाक चातुर्य यानी बोलने की कला की कई विशेषताएं हैं। कैसी विशेषता है? व्यंग्यात्मक शैली यानी ताना मारने की शैली, कटाक्ष मारने की शैली, ये गोपियों का है। तो गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर ताना मारती हैं। ठीक है, ये भी आया। उद्धव जो है भाग्यवान है, कृष्ण जी के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे प्रेम वाली चीजें नहीं सीख पाए। तो गोपियां उद्धव को भाग्यवान करके ताना मारती है। तो वे कृष्ण के बारे में कहती है कि वो राजनीति पढ़ा है, ये बहुत चतुर, बहुत ही चालाक बन रहे हैं अब तो, पहले से चालाक थे और ज्यादा चालाक हो गए हैं, तो भाग्यवान, राजनीति बढ़िया है। इससे उनकी व्यंग करने की कला दिखाई देती है। दूसरा, उदाहरणों का सुंदर प्रयोग किया है, उदाहरण से बताया गया है, उपमाएं ली है, उपमा अलंकार का ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, तो गोपियां अपनी बात समझाने के लिए कई उदाहरण देती है, जैसे कमल का पत्ता याद करिए, तेल की गागर याद करिए, कड़वी ककड़ी वाला याद करिए, गुड़ से चिपकी चींटी वाला लाइन याद करिए। तो इन उदाहरणों से उनकी बातें जो है बहुत सारा प्रभावशाली बन गई है। ठीक। तीसरी बात, भावुकता और प्रेम। उनकी बातों में कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और विरह दुख दिखाई देता है। ठीक है, भावुकता और प्रेम कहने की कला, तो इससे उनकी वाणी जो है हृदय को छूती है, उनकी बातें दिल में उतर आती है। चौथी बात, तर्कपूर्ण बातें करती हैं, मतलब लॉजिकल बात भी बोल रही हैं। गोपियां तर्क देकर क्या बोल रही हैं कि वो योग उन लोगों के लिए है जिनका मन चंचल है। उनका मन तो पहले से ही कृष्ण में लगा हुआ है, तो हमें क्यों ज्ञान दे रहे हैं? तो इससे क्या है, उनकी बुद्धिमत्ता भी दिख रही है गोपियों की। पांचवी बात, सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया है। गोपियों ने क्या, सरल ब्रज भाषा और लोक जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों का प्रयोग किया है। इसलिए उनकी बातें स्वाभाविक और प्रभावशाली लगती हैं। तो लोक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण कौन सा है? ये कमल का पत्ता, तेल की गागर, कड़वी ककड़ी, गुड़ से चिपकी चिटी, ये सब क्या है, लोक जीवन की उदाहरण है। समझ में आ गया? तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता ये है कि व्यंग्यात्मक शैली यूज करते हैं, उदाहरणों के साथ बोला है, और भावुकता और प्रेम भी है, तर्कपूर्ण बातें बताई है, और उसके बाद भाषा उनकी जो है सरल है और लोक भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए उनकी बातें स्वाभाविक और प्रभावशाली लगती हैं। तो ये इसका समरी है कि गोपियों के वाक चातुर्य की मुख्य विशेषता क्या है? व्यंग्यात्मक शैली, तर्कपूर्ण बातें, उदाहरणों का सुंदर प्रयोग, गहरी भावुकता तथा सरल लोक भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो उन्होंने कमल पत्र, तेल के गागर, कड़वी ककड़ी आदि उदाहरणों द्वारा अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से कही है, और प्रेम तथा विरह की गहराई से ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर दी। इसका उत्तर भी आपको पता चल गया जबरदस्त तरीके से। अब 12वां प्रश्न आता है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। हमने क्या बात की थी कि सूर सागर का बुक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भ्रमर गीत, वहां से ये पद लिए गए हैं। वही पूछा जा रहा है कि भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। मुख्य विशेषताएं समझिए। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण विरह, प्रेम और भावनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। और इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? कृष्ण विरह का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक। यानी भ्रमर गीत में गोपियों के दुख और विरह की पीड़ा का भावनापूर्ण वर्णन है। कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियां अत्यंत दुखी हो गई। इससे पाठक का जो हृदय है यानी दिल है, इमोशनल हो जाता है जब पढ़ता है तो भ्रमर गीत वाला पाठ। और दूसरी बात विशेषता क्या है कि प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता बताएगी।
गोपियाँ योग और ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देती हैं। ठीक है? तो वे मानती हैं कि सच्चा प्रेम ही भगवान तक पहुँचने का सबसे अच्छा मार्ग है। ये ज्ञान योग हमें नहीं समझ में आता। तीसरा विशेषता क्या है? व्यंग्य और वाक्य चातुर्य। गोपियाँ उद्धव और कृष्ण पर व्यंग्य करती हैं। जैसे उद्धव को भाग्यवान कहना, कृष्ण के बारे में कहना कि वो राजनीति पढ़ाए हैं। इससे उनकी चतुरता दिखाई देती है। ठीक है? और चौथी विशेषता क्या है भ्रमर गीत की? लोक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण लेना। सूरदास ने सरल लोक जीवन से जुड़े उदाहरण दिए हैं। कमल का पत्ता, तेल की गागर, कड़वी ककड़ी, गुड़ से चिपकी चींटी। इससे कविता क्या है? सरल और प्रभावशाली बन गई। पांचवी विशेषता क्या है? भावुकता और सरलता। भाषा क्या है? सरल है, मधुर है, भावपूर्ण है। मतलब आपकी भावनाओं को छूती है। गोपियों का प्रेम और दर्द क्या है? स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुआ है। ठीक? तो कोई प्रेम में है, तब जिससे प्रेम है वो दूर चला गया है, तो स्वाभाविक रूप से दुःख होगा। ठीक? वो बताया गया। छठी विशेषता क्या है? ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग। भ्रमर गीत जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। जब मैं पढ़ रहा था तो आपको लग रहा था ना कि ये कौन-सी भाषा है इसमें क्या लिख दिया है समझ ही नहीं आ रहा है। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से मैंने बोला था ना औकारांत वाला हिस्सा आने लगे जहाँ पे ज़्यादा आने लगे, समझ जाइए वो ब्रज भाषा है और जो है इसी के इर्द-गिर्द घूमेगा। तो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है तो भ्रमर गीत जो है ब्रज भाषा में लिखा है और इसकी भाषा जो है संगीतात्मक यानी गाने जैसी है, मधुर है, सुनने में बहुत ही मीठा लगता है। भक्ति भावना इसकी विशेषता है 7वीं क्या है? भक्ति भावना। पूरे भ्रमर गीत में जो है कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण दिखाई देता है। हर समय गोपियाँ जो है कृष्ण के बारे में ही इनडायरेक्टली बात कर रही हैं। गोपियाँ जो है हर समय कृष्ण को याद कर रही हैं। तो सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता क्या है? कृष्ण विरह का मार्मिक चित्रण, प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता, व्यंग्यपूर्ण शैली, वाक्य चातुर्य, लोक जीवन से जुड़े उदाहरणों का प्रयोग, भावुकता, सरल एवं मधुर ब्रज भाषा तथा गहरी भक्ति भावना। तो सूरदास ने गोपियों के प्रेम और विरह को बहुत ही मजबूती से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इसका उत्तर भी समझ में आ गया आपको क्या-क्या विशेषता है भ्रमर गीत की। भ्रमर गीत जो पढ़ ध्यान से अब जब पढ़ मैंने तो पढ़ा दिया है, आप देख लेंगे। जब पढ़ते वक़्त जो आपको महसूस हो रहा था कि कृष्ण विरह का मार्मिक चित्रण है, प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता है, तो यही सब विशेषता होगी ना भ्रमर गीत की भी, अलग से क्या आ जाएगी। अब हम रचना और अभिव्यक्ति में देखेंगे, एक-एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 13वां क्वेश्चन क्या है? गोपियों ने उद्धव के सामने तरह-तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। मतलब अब आपकी बात आ गई है। अब जो किताबों में गोपियों ने तर्क दिए हैं, उसके अलावा आप और कौन से तर्क दे सकते हैं? आपकी बातें आपकी क्रिएटिविटी चेक की जाएगी। ठीक है? आप कुछ भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है क्या तर्क देना है। लेकिन अपने से भी और भी आपको लिखने का मन हो तो लिखिएगा, वो भी सही है। ठीक है? लेकिन इससे जुड़ते हुए इसके आस-पास हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर इधर-उधर गया तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो 13वां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह-तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। चलिए तो दे देते हैं भाई तर्क। तो गोपियाँ जो हैं उद्धव से अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए और भी तर्क दे सकती थी। जैसे प्रेम में तर्क नहीं चलता, पहला तर्क। गोपियाँ कह सकती थी कि सच्चे प्रेम में ज्ञान और तर्क का कोई महत्व नहीं होता। प्रेम केवल हृदय से महसूस किया जाता है। कितनी अच्छी बात है। ये तो बोल ही सकते थे ना, जो प्रेमी युगल होते हैं बोलते हैं ना कि प्रेम में कुछ नहीं होता, प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है, प्रेम तो शुद्ध होता है। ऐसे भावनापूर्ण तर्क फेंकिए, सामने वाला गिर जाएगा। योग से नहीं, प्रेम से भगवान मिलते हैं। तो वे कह सकती थी कि यदि योग से ही भगवान मिलते तो साधु संत ही भगवान को पा लेते। लेकिन कृष्ण ने तो सच्चे प्रेम करने वालों को अपनाया है। ये तर्क देना है। तीसरा तर्क क्या दे सकते हैं? कृष्ण हमारे जीवन का आधार है। गोपियाँ कह सकती थी कि जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। चौथा तर्क क्या दे सकते हैं? कि विरह प्रेम को और गहरा बना देता है। वे कह सकती थी कि कृष्ण से दूर होकर हमारा प्रेम और बढ़ गया। इसलिए हमें योग का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। पाँचवाँ तर्क क्या दे सकते हैं? कि प्रेम में मन को हटाना संभव नहीं है। गोपियाँ कह सकती थी कि जिस मन में कृष्ण बस चुके हैं, उसे कहीं और लगाना असंभव हो चुका है हमारे लिए। छठा तर्क क्या दे सकती थी? योग सूखा है, प्रेम मधुर है। ये तर्क भी दे सकती थी ना कि योग जो है केवल ज्ञान देता है, लेकिन प्रेम आनंद और आत्मिक सुख देता है। तो ये भी तर्क दिया जा सकता था। ठीक है? तो गोपियाँ अपनी कल्पना से तर्क दे सकती थी कि सच्चे प्रेम में तर्क और योग का महत्व नहीं होता। भगवान जो है केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं। कृष्ण उनके जीवन का आधार है। उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए वे योग साधना को अपने लिए अनुपयोगी मानती है, यूज़लेस मानती है। देखिए, ये 6 तर्क मैंने दे दिए हैं। इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको और पता हो और तुलना करनी हो,
तो जैसे लिख सकते हैं हम, जैसे आप और तुलना क्या कर सकते हैं, जैसे पेड़ जो है पत्ता से, जैसे जो है पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए या पेड़ को की टहनी काट दी जाए तो दर्द होता है। बस वो सब ऐसे तुलना हवाबाजी करिए मजा आएगा और लिखने में भी आनंद आएगा। सबसे अच्छा उत्तर वो होगा जो आप लिखेंगे। इस ये कल्पना करके लिखने वाली चीज थी, मैंने जितनी कल्पना करनी थी, मतलब कर तो और सकते हैं लेकिन इतनी कल्पना काफी है आपके लिए। ठीक। 14वां, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर में मुखरित हो उठी। ये उत्तर प्रश्न है। अब देखिए, उद्धव बहुत ज्ञानी थे और योग नीति की बातें जानते थे। हम उत्तर पढ़ रहे हैं, अब समझ रहे हैं। उनके गोपियों के पास सच्चे प्रेम, भक्ति और भावनात्मक शक्ति की ताकत थी। यही शक्ति उनके वाक चातुर्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो गोपियों की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, गहरी भक्ति, सच्ची भावनाएं और हृदय की सच्चाई। इसी प्रेम के कारण उनकी बातें बहुत प्रभावशाली बन गई और ज्ञानी उद्धव भी निरुत्तर हो गए। यानी गोपियों का प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन और भावनाओं में दिखाई देता है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे कि गोपियों के पास सच्चे प्रेम, गहरी भक्ति और भावनात्मक शक्ति की ताकत थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हुई। कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम और विरह की सच्ची अनुभूति ने उनकी वाणी को इतना प्रभावशाली बना दिया कि ज्ञानी उद्धव भी निरुत्तर हो गए। ठीक है। 15वीं बात, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। समकालीन राजनीति में देखिए, गोपियों ने यह बात व्यंग्य में कही थी कि उनका मानना था कि कृष्ण पहले सरल और प्रेमपूर्ण और भावुक थे, लेकिन मथुरा जाने के बाद वो बदल गए। उन्होंने गोपियों से मिलने या प्रेम भरा संदेश भेजने के बजाय उद्धव के माध्यम से योग और ज्ञान का संदेश भेज दिया है। इससे गोपियों को लगा कि कृष्ण अब सीधे प्रेम की बात नहीं करके चतुराई और राजनीति की भाषा बोलने लगे। इसलिए उन्होंने कहा, हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। ठीक है। अब राजनीति, समकालीन राजनीति से संबंध, तो क्या सवाल है कि क्या आपको लगता है, क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? तो जवाब है हाँ। हाँ, गोपियों का जो ये कथन है आज की राजनीति में भी दिखाई देता है। आज के जो नेता हैं, मतलब आज के नेताओं से तुलना कर रहे हैं, तो आज के जो नेता हैं चुनाव के समय जनता से प्रेम और अपनापन दिखाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जनता से दूर हो जाते हैं। ठीक है। तो कई बार वे जनता की भावनाओं को समझने के बजाय केवल भाषण, तर्क और राजनीतिक चालों का प्रयोग करते हैं। इस कारण लोगों को लगता है कि नेताओं के व्यवहार में सच्चाई और संवेदनशीलता कम हो गई। ठीक इसी प्रकार गोपियों को लगा कि कृष्ण अब प्रेम की जगह नीति और चतुराई का सहारा लेते हैं। तो समझ में आया कैसे तुलना करनी है? मतलब कृष्ण जी को आज के नेताओं से तुलना कर दी गई है और जो गोपियां हैं वो आज के जनता को मान लिया गया है। तो मतलब कृष्ण पहले प्रेम पूर्वक बातें करते थे, भाग गए हैं। अब फिर जनता, नेता जो है चुनाव के समय आके हमसे खूब प्रेम प्रेम की बातें करते हैं, फ्रीबीज बांटते हैं, उसके बाद धीरे से खिसक लेते हैं। जब मिल जाती है सत्ता तो गायब हो जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते। वही तुलना करनी थी, तो ये तुलना भी कर ली हमने। तो कैसे लिखेंगे कि गोपियों ने व्यंग्य में कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ा है क्योंकि कृष्ण ने प्रेम भरे व्यवहार के स्थान पर उद्धव के माध्यम से योग और ज्ञान का संदेश भेजा है। इससे गोपियों को लगा कि कृष्ण अब चतुर और राजनीतिक हो गए। यह स्थिति आज की राजनीति में भी दिखाई देगी, जहाँ कई नेता जो है जनता से किए गए वादों और भावनाओं को भूलकर केवल राजनीति और चालाकी पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है? पाठ्येतर सक्रियता है, मतलब आपकी एक्टिविटीज चेक की जाएंगी। जैसे प्रस्तुत पदों की सबसे बड़ी विशेषता है गोपियों की वाग दत्ता। आपने ऐसे और चरित्रों के बारे में पढ़ा और सुना होगा जिन्होंने अपने वाक चातुर्य के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, जैसे बीरबल, तेनालीराम, गोपाल भांड, मुल्ला नसरुद्दीन आदि। अपने किसी मनपसंद चरित्र के कुछ हिस्सा संकलित कर एक एल्बम तैयार करिए और सुर रचित अपने प्रिय पदों का एक लय ताल के साथ गाएं। देखिए, ये बोला गया है कि जैसे बीरबल हो गए, तेनालीरामन हो गए, गोपाल भांड हो गए, मुल्ला नसरुद्दीन हो गए, इनमें बोलने की कला बहुत जबरदस्त थी। ठीक है, अब बातों को घुमा घुमा के बात करना इनको आता था। तो बोला गया कि आपको जो इनमें से पसंद है उनके बारे में लिखिए। देखिए, लिखना तो आपको एक के बारे में, लेकिन मैं चारों के बारे में बता देता हूँ। चारों के बारे में मैंने दे दिया, आपको जो पसंद है उनके बारे में लिखाइए। ठीक है, बीरबल, तेनालीरामन, गोपाल भांड, मुल्ला नसरुद्दीन, इन सबके बारे में मैंने लिख दिया है। आपको जो पसंद है कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला है बीरबल। वाक चातुर्य के लिए काफी फेमस थे बीरबल। ये है बीरबल। क्योंकि देखिए, बीरबल का परिचय सुन लीजिए। बीरबल क्या है? मुगल सम्राट बीरबल के दरबार में, बीरबल जो है मुगल सम्राट बीरबल के दरबार में
अकबर के दरबार में सिद्ध मंत्री थे। यहाँ पे बीरबल लिख दिया है और अकबर हो गए। ठीक है, अकबर के दरबार में मंत्री थे। उनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। वे अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और वाक चातुर्य के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हाजिर जवाबी का मतलब है कि जो भी प्रश्न पूछा जाए तुरंत जवाब देते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी चतुर बातों और तर्कों से कठिन समस्याओं को सरल बना दिया। बीरबल की विशेषताएं क्या है? तीव्र बुद्धि वाले थे, हाजिर जवाबी थे, तर्क शक्ति थी उनके पास, लॉजिकल थे, विनम्र व्यवहार था, काफी हम्बल थे, न्यायप्रिय थे। ठीक है, जस्टिस से प्रेम था उनको। और प्रसिद्ध किस्से क्या है? जैसे कौवे की गिनती, एक इनका प्रसिद्ध किस्सा है बीरबल का, कौवे की गिनती वाला। इसको देखते हैं। तो एक दिन अकबर अकबर ऐसे मूड में है, पूछे कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि जहाँपनाह, हमारे राज्य में उतने ही कौवे हैं जितने होने चाहिए। तो जब अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल बोले कि यदि अधिक हो तो समझिए दूसरे राज्य से मेहमान आए हैं, अगर कम हो तो हमारे कौवे बाहर गए हैं। ठीक है, तो इस उत्तर से अकबर जो बहुत खुश हो गए। समझ में तो उनको भी नहीं आया, समझ में आपको भी नहीं आया होगा। तो जवाब मतलब हाजिर जवाबी थे। तो फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे अकबर ने बीरबल से पूछ लिया कि हमारे राज्य में कितने कौवे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहाँ पना, हमारे राज्य में उतने ही कौवे हैं जितने होने चाहिए। तो अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल बोले कि यदि अधिक हो गए कौवे तो समझिए दूसरे राज्य से मेहमान आए, अगर कम हो गए तो हमारे कौवे बाहर गए हैं। तो इस उत्तर से अकबर बहुत खुश हो गए। तो सबसे बड़ा हथियार, देखिए अकबर ने फिर पूछा एक बार कि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया कि बुद्धि, ब्रेन, बुद्धि। उन्होंने समझाया कि बुद्धि बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है बुद्धि से। तो ये दूसरा किस्सा है उनका। तीसरा, आधा धूप आधा छाव, ये कहानी भी है। अकबर ने आदेश दिया कि एक बारी जो है अकबर ने आदेश दिया कि कोई व्यक्ति जो है आधा धूप और आधा छाव में दरबार में आए। ठीक है, लोग परेशान हो गए। तब बीरबल ने एक चारपाई सिर पर रखकर दरबार पहुंच गए। चारपाई जो बनी होती है उसमें हल्का हल्का छेद होता है, हल्की रोशनी आ रही होती है, हल्का छांव रहता है। चारपाई जो सर पे रख के चले आए। ठीक, तो चारपाई की छाया उनके सिर पर पड़ रही थी और बाकी शरीर धूप में था। तो अकबर उनकी चतुराई देखकर हंस पड़े। ठीक है, तो अकबर कितने बुद्धिमान थे, तर्कशील थे, हाजिर जवाबी थे, इससे पता चल रहा होगा। तो बीरबल से सीख क्या है? कि कठिन परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। मीठी और चतुरवाणी व्यक्ति को सम्मान दिलाती है। बुद्धि और तर्क जीवन की बड़ी शक्ति है। ठीक है, तो बीरबल जो अपने वाक चातुर्य, बुद्धिमानी के कारण आज भी लोगों के लिए प्रिय है। उनके किस्से हमें सिखाते क्या है? बुद्धि, विनम्रता, हाजिर जवाबी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ठीक, अब तेनालीरामन के बारे में सुनिए। ये भी वाक चातुर्य के धनी थे, मतलब बोलने की कला में धनी थे काफी। तेनालीरामन जो है दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय के दरबार के लिए के प्रसिद्ध कवि थे। बुद्धिमान सलाहकार थे, हाजिर जवाबी व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई और हंसने हंसाने और वाक चातुर्य यानी बोलने की कला के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो कठिन समस्याओं को जो अपनी बुद्धि और मजेदार बातों से आसानी से हल कर लेते थे। तेनालीरामन, तेनालीराम, तेनालीराम का एक प्रसिद्ध किस्सा है, चोर और कुआं। एक बार जो है गर्मियों के दिनों में तेनालीरामन के घर के पास एक कुआं था। कुछ चोर उनके घर पर नजर रखे हुए थे। तेनालीराम ने चोरों को छिप कर बातें करते हुए सुन लिया कि वे रात में घर में चोरी करेंगे। तेनालीराम ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में कहा, घर के सारे गहने और धन को इस संदूक में रख दो और इस कुएं में डाल देते हैं, ताकि चोर इसे चुरा न सके। चोरों ने यह बात सुन ली और रात होते ही वे कुएं से संदूक निकालने के लिए पानी निकालने लगे। पूरी रात मेहनत करते रहे, लेकिन सुबह होने पर उन्हें पता चला कि संदूक में केवल पत्थर भरे हुए थे। दूसरी ओर कुएं से निकले पानी से तेनालीरामन के खेतों की सिंचाई हो गई। तो रात फ्री में मजदूर मिल गए और उन्होंने बेवकूफ बना दिया उन्हें। उनके खेतों की सिंचाई भी हो गई और कुछ हुआ भी नहीं, चोरी भी नहीं हुई। ठीक है, तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कि बुद्धि जो है बल से बड़ी होती है। संकट में घबराना नहीं चाहिए। चतुराई से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। वाक चातुर और समझदारी जो है व्यक्ति को विशेष बना देती है। तो तेनालीरामन की विशेषता क्या है? हाजिर जवाबी, चतुराई, हंसने हंसाने वाली भावना है, समस्याएं सुलझाने की क्षमता है, तर्क सकती है, सरल भाषा में गहरी बात कहना। इनकी विशेषता है तेनालीराम की। तो तेनालीराम केवल एक विदूषक नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनकी कहानियां जो है आप सुनते ही होंगे, आज भी उनकी कहानियां सुनते हैं, कितना मनोरंजक लगता है। आप यूट्यूब पे सर्च करते होंगे इनके बारे में। अब गोपाल भांड के बारे में जानते हैं। गोपाल भांड कौन थे? ये भी वाक चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो बंगाल के प्रसिद्ध हास्य विनोदकार और बुद्धिमान दरबारी थे।
वे अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी और वाक चातुर्य के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वे राजा कृष्णचंद्र के दरबार में रहते थे और अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्याओं को हल करते थे। तो गोपाल भांड के बहुत सारे प्रसिद्ध किस्से हैं। उसमें पहला है सबसे बड़ा हथियार। एक बार राजा ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। कोई बोला तलवार, कोई बोला धनुष, कोई बोला सेना। ऐसे कई जवाब देते गए, लेकिन गोपाल भांड क्या बोले? बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। तो राजा ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि बिना बुद्धि के कोई भी हथियार काम ही नहीं कर सकता। इससे राजा जो है बहुत प्रभावशाली हुए। ठीक है, तो बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, आधा इनाम वाला किस्सा। एक बार राजा ने गोपाल भांड को इनाम देने की घोषणा की। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने कहा, जो इनाम मिलेगा उसका आधा मुझे दे देना। ठीक है, तो गोपाल भांड मान गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा से कहा, मुझे 100 जूते मारने का इनाम दीजिए। ठीक है, राजा हैरान हो गए। तब गोपाल भांड ने बताया कि आधा इनाम पहरेदारों को देना है। तो राजा ने पहरेदारों को दंड दिया और गोपाल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। समझ में आया? मतलब गोपाल भांड को 50 जूते मार के फिर 50 जूते जिन्होंने बोला था कि पहरेदारों को मिलना चाहिए, 50 जूते पहरेदारों को पीट लिए। इस घटना ने से उनकी चतुराई दिखाई देती है। तीसरा क्या? दूध और पानी की पहचान। एक बार राजा ने पूछा, दूध और पानी को अलग कैसे पहचानोगे? गोपाल भांड बोले कि बिल्ली को रख दीजिए, वो दूध पी पी जाएगी और पानी छोड़ देगी। तो ये सुनकर पूरा दरबार जो है हंस पड़ा। गोपाल भांड की विशेषता क्या है? तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी, हास्य विनोद, तर्क शक्ति, कठिन परिस्थितियों को सरल बनाना। ठीक है, तो गोपाल भांड ने अपने वाक चातुर्य और बुद्धिमानी से समाज और विशेष पहचान बनाई। इनकी कहानियां आज भी हमें शिक्षा देती है काफी। अब मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में सुनिए। इनके बारे में बहुत मजेदार कहानी है। तो मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में भी वही बातें हैं कि ये वाक चातुर्य और हास्य चतुर जवाबों के लिए काफी फेमस है, हाजिर जवाबी है। ठीक है, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। उनकी कहानियां जो भारत, तुर्की, ईरान और मध्य एशिया में बहुत लोकप्रिय है, बहुत जगह फेमस है, इंटरनेशनली फेमस है ये। मजेदार किस्सों के माध्यम से गहरी सीख देते थे। तो मुल्ला नसरुद्दीन के एक किस्सा सुनते हैं, खोई हुई चाबी का किस्सा है। एक दिन क्या हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन सड़क पर कुछ खोज रहे थे। ठीक है, लोगों ने पूछा, क्या खो गया है मुल्ला भाई? ठीक है, तो मुल्ला बोले कि मेरी चाबी खो गई है। सब लोग चाबी खोजने लग गए। कुछ देर बाद किसी ने पूछा, चाबी गिरा कहाँ था? मुल्ला बोले, घर के अंदर है। लोग हैरान होकर बोले कि फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला बोले कि क्योंकि बाहर रोशनी ज्यादा है। ठीक है, लोग अक्सर, देखिए यहाँ पे सीख ये है कि लोग अक्सर सच्चाई वहां नहीं खोजते जहाँ समस्या होती है, बल्कि वहां खोजते हैं जहाँ आसानी है। ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गलत जगह मत ढूंढो भाई, आसान चीजों के पीछे मत भागो। दूसरा किस्सा इनका ये है, गधे पर उल्टा बैठना। एक बार क्या हुआ, मुल्ला अपने गधे पर उल्टा बैठकर जा रहे थे। मतलब मुंह कहीं और था, इनका चेहरा दूसरी साइड था। लोग हंसने लगे और बोले, अरे आप उल्टे क्यों बैठे हैं मुल्ला भाई? मुल्ला बोले कि मैं उल्टा नहीं बैठा, गधा उल्टी दिशा में जा रहा है। समझ रहे हैं? तो सीख क्या है यहाँ पे कि मुल्ला जो है अपनी चतुराई से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। तीसरा, दावत वाला किस्सा। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन साधारण से कपड़ों में दावत में गए। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर वे अच्छे कपड़े पहन कर गए तो सबने सम्मान किया। मुल्ला ने खाने को अपने कपड़ों पर डालते हुए कहा, खाना तुम खाओ, सम्मान तो तुम्हारा ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहे हैं कि समाज जो है कई बार इंसान की नहीं, उसके कपड़ों और बाहरी दिखावे की इज्जत करता है। ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन की विशेषताएं क्या है कि वो तीव्र बुद्धि, हास्य शैली, व्यंग यानी कटाक्ष करते थे, सरल भाषा थी, गहरी जीवन सीख देते थे, तुरंत जवाब देने की कला थी। ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन अपने वाक चातुर्य और हास्य के माध्यम से समाज की कमियों को उजागर किया है। अब दूसरी बात, सूर चरित रचित अपने प्रिय पदों को लय व ताल के साथ गाए हैं। यह आपको दिया गया है। अभी हम इसको लय भी समझेंगे और बाकी चीजें भी समझेंगे। देखिए, सुर मतलब आपका जो प्रिय है, जो भी ये 4 पद पढ़े हैं, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगा है वो अपने से गाना है। लेकिन मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक सैंपल दे देता हूँ कि करना क्या है। देखिए, सूर रचित अपने प्रिय पदों को लय एवं ताल के साथ गाना है। यानी सूरदास जी द्वारा लिखे गए जो पद है, आपको सबसे अच्छे लगते हैं, जो भी अच्छे लगते हैं, उन्हें संगीत की लय यानी रिदम और ताल यानी बीट के साथ गाना है। तो सूर रचित मतलब सूरदास द्वारा लिखे गए प्रिय पद आपके पसंदीदा पद, लय मतलब गाने की गति और मधुर प्रवाह, ताल मतलब संगीत के बीट और ठेक। तो क्या करना है, आपको सूरदास का कोई पसंदीदा पद चुनना है, उसे भजन की तरह सुर में गाना है और ताल और लय के साथ ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए आप यह पद गा सकते हैं, जैसे उद्धव तुम हो अति बड़भागी,
या मान लीजिए हमारे हरी हरील की लकड़ी, ये सब आप गा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, करना है स्कूल कक्षा में कैसे प्रस्तुत करना है, जैसे धीरे और स्पष्ट बोलिए, भजन की तरह जो है भाव के साथ गाइए, जैसे भजन वगैरह गाया जाता है ना, एकदम उसी तरीके से तालियां या हल्की ताल के साथ ताली बजाते हुए ऐसे ऐसे करके कृष्ण भक्ति के भाव दिखाएं, इस तरीके से गाना है आप। ठीक है, अभी हारिल के बारे में हम जान रहे थे ना, कि ये भी जाने हम। हारिल, हारिल बोले तो एक पक्षी थी। हारिल क्या है, यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है। जैसे हरियल, हारिल संस्कृत में, और कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में कहा जाता है। यह पक्षी भारत के घने पेड़ों वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और हारिल की लकड़ी लोक लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है। हारिल की लकड़ी मतलब मुहावरे के रूप में प्रचलित है। तो हारिल क्या होता है, हारिल ये होता है, देखिए बच्चों, ये पक्षी दिख रहा है, ये हारिल है। कबूतर है ना, कबूतर जैसा, ये हारिल है। ठीक, तो हारिल एक प्रकार का पक्षी है, यह हरे रंग का कबूतर जैसा दिखता है। इसे हरियल यानी संस्कृत में हारित, और कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, रंग हरा होता है, पैरों का रंग पीला होता है। ये भारत के घने पेड़ वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी का मतलब क्या है, ये मुहावरा है। हारिल की लकड़ी, तो इसका मतलब क्या है, हारील की लकड़ी एक प्रसिद्ध मुहावरा है। कहा जाता है कि हारील पक्षी लकड़ी को बहुत मजबूती से पकड़े रहता है। इसलिए सूरदास ने गोपियों के प्रेम को समझाने के लिए कहा है कि हमारे हरी हारील की लकड़ी, ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि गोपियां जो है कृष्ण प्रेम को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जैसे हारील पक्षी लकड़ी को पकड़े हुए हैं। जैसे हारील जो है पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही गोपियां कृष्ण को अपने जीवन का सहारा मानकर उनसे गहरा प्रेम करती हैं। ठीक, तो हारील एक हरे रंग का पक्षी है, और हारील की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़े रखना। गोपियों ने इस उदाहरण से अपने कृष्ण प्रेम की गहराई बताई है। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये शब्द संप्रदाय, इसको आप अपने से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या मतलब, सबका प्रश्न का ये पुरैन पाठ, कमल का पत्ता, ये सब लिखा हुआ है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और ये अभ्यास प्रश्न खत्म हो चुका है। तो हमने क्या कर लिया, सूरदास पूरा कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सूरदास भी पढ़ लिया, और हमने पूरा पद भी पढ़ा है, और ये अभ्यास प्रश्न आज हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी सेकेंड चैप्टर में बच्चों। तब तक के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।